जय माता की मित्रों। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम लोगों की यात्रा चालू होगी अनुराधा नक्षत्र की, जिसके अंदर सब ग्रहों की हम लोग अलग अलग पाठों में चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह चरण के हिसाब से कैसे कैसे प्लेस होते हैं और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का एक संक्षिप्त क्या फल हम लोगों को इंडिकेट करता है। क्योंकि जो भी पुस्तक में लिखा जाता है, प्रायकर सब वीडियो में ये बात हम आपको बताते हैं कि अक्षरश वैसा का वैसा नहीं समझना चाहिए। उसको एक इंडिकेशन समझना चाहिए कि इस फल को अब आपको कैसे मिलेगा, आपको किस भाव में कौन सा लगन है, आपका चंद्र लगन कौन सा है, जन्म लगन कौन सा है, और उसके अनुसार किस भावों के स्वामी बाकी ग्रह है। लेकिन नक्षत्रों का अपना एक अलग इफेक्ट होता है। जो आप कर्म चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन नक्षत्र ऐसी कुछ प्रेरणा आपके अंदर एनी टाइम विद्यमान रखते हैं जो उसका कार्य क्षेत्र है, जो उसके कारकत्व है। उसका एक आप हो सकता है आपका काम अलग हो, जैसे हमारा भी हमारा काम अलग है, लेकिन हमारी एक नक्षत्रों के अनुसार, उन ग्रहों का प्लेसमेंट के अनुसार हमारी एक पसंद बचपन से थी, या थोड़ी उम्र होने के बाद में 15-16 साल के हुए तब कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि हमको ज्योतिष की तरफ हमारी पसंद बना दी गई, लेकिन उसको कार्य क्षेत्र में नहीं ला सके क्योंकि कार्य क्षेत्र अलग हो गया, लेकिन पसंद अलग होती है। तो आदमी को जब भी मौका मिलता है उस टाइप की वो पुस्तकें पढ़ता है, उससे कनेक्टेड आदमियों के पास बैठता है, कुछ उसके विषय में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे समय मिलता है उससे वो और ज़्यादा निखर के आता है फिर वो चीज़ें। तो नक्षत्र आपको वही इंडिकेशन देता है कि आपकी एक्चुअल में पसंद क्या है। अब सपोज कोई नक्षत्र आपका बहुत ज़्यादा योग कारक है और पूर्ण बल के साथ कोई ग्रह उसके अंदर हो सकता है वर्गोत्तमी हो सकता है अच्छे अंशों के साथ विराजमान हो सकता है वो पुष्कर नवांश में हो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि ये नक्षत्र का फल आपको जीवन में किसी न किसी समय में इसका आपको अच्छा फल बहुत मिलेगा। अब बाकी फर्क कुंडलियों के ऊपर निर्भर करता है, आपकी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, ये बहुत बड़ा साइंस है। एक छोटी सी कोई एक ग्रह के द्वारा कोई प्रिडिक्शन जो पुस्तक में लिख दी गई उसके अनुसार समझना ज्योतिष को समझने में बहुत बड़ी रुकावट समझ सकते हैं, या फिर हम लोगों की भूल समझ सकते हैं। तो हाँ, लेकिन ये भी है कि एक ही पाठ में संपूर्ण ज्ञान तो मिल नहीं सकता। आपको उसके लिए अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अनुराधा नक्षत्र, हालांकि एक एक नक्षत्र के विषय में सब नक्षत्रों का पाठ हमने शुरू में ही दिया था, 1-1.5 साल पहले ही दिया था जब चालू किया था। और उन पाठों में हमने एक जो शुरुआत जो बताया जाता है कुछ उसी हिसाब से बताया था कि व्यक्तित्व कैसा होगा, किस तरह का व्यापार कर सकता है। तो वो सब पाठ हमारे दिए हुए। अभी उसी पुस्तक से ये बात कर रहे हैं कि आपके नक्षत्र में कौन से ग्रह विराजमान होने से चरणों के अनुसार और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों के अनुसार आपको कैसा इंडिकेशन मिलता है जीवन में। और उसके बाद में उसी नक्षत्र की फिर डीप एनालिसिस करेंगे। और ये पाठ जब हमारे समापन हो जाएंगे तो फिर ग्रहों के जो पाठ चालू किए हुए हैं उनको वापस चालू करेंगे। शायद उसमें मिथुन वृष लगन तक प्रत्येक ग्रह का एक एक स्थान में प्लेस करवा के उसके कुछ पाठ हमारे दिए हुए हैं। तो आप अगर शुरू से जुड़े हुए हैं तब तो ज़रूर आपने श्रवण किया होगा, और अगर नए आए हैं तो उनको आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि बहुत पाठ है। कम से कम नहीं करते हुए मेरे हिसाब से 400-450 के ऊपर अभी तक वीडियो पोस्ट हम कर चुके हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप उसको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को या नहीं करते। हमारी रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि आप इस चैनल में हो चाहे किसी और चैनल में हो, चाहे पुस्तकों के द्वारा ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी पसंद तो है। कहीं न कहीं पे छुपी हुई ये इच्छा जरूर है कि ज्योतिष को जाने, तो उसको कम से कम कुछ हद तक जानने की कोशिश कीजिए। केवल ऊपर के ख्यालों से या पुस्तकों में लिखे हुए को समझ के और बिना समझे या अक्षरश जैसा लिखा है वैसा का वैसा समझ के कहीं पे किसी भी, न तो अपनी कुंडली में वो योग या दुर्योग देख के भ्रमित होइए, न किसी दूसरे को भ्रमित करिए। बस रिक्वेस्ट केवल इतनी है। अनुराधा नक्षत्र
बहुत अच्छा नक्षत्र है और हमको कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है ये। सबसे बड़ा बात ये कि जैसे बताया जाता है कि देव, दानव और मानव तीन गण जो बताए जाते हैं, उसके अनुसार देवगण में आता है। दूसरी बात, भक्ति से ऐसा इंसान ओतप्रोत होता है, विश्वास ईश्वर के प्रति उस हद तक होता है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो कभी निराश नहीं होता। और एक समय ऐसा भी आता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उन सब भोगों से वो नेग्लेक्ट हो जाता है और सब कुछ ईश्वर को सुपुर्द कर देता है, उसी का नाम लेता है, उसी में लगा रहता है। अब ये चीज उसको कहाँ तक फलित होगी, वो पूरी कुंडली बताएगी। वो पूरे आपके ग्रह कैसे बैठे हुए, किस तरह से आप इस नक्षत्र, वो नक्षत्र कितना योग कारक उस ग्रह के द्वारा आपका बन रहा है, ये संपूर्ण कुंडली का अध्ययन बताएगा आपको। लेकिन अगर किसी का अनुराधा नक्षत्र है, चाहे वो जन्म लग्न हो, उसमें अनुराधा हो, चाहे आपका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो, चाहे आपका सूर्य अनुराधा नक्षत्र में हो, तो ये तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा आदमी किसी के साथ भी धोखा नहीं करता। ऐसा आदमी धोखा खाता है, करता नहीं है। ऐसा आदमी हमेशा आपकी तकलीफ देख के खुद दुखी होता है। ऐसे आदमी के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि अगर वो मन से आशीर्वाद दे दिया, या अपनी पूजा या अपने संकल्प या अपना कोई धर्म जो भी है, जिसमें भी वो मतलब रुचि लेता है या उसका मन लगता है, उसमें भी वो बैठ के 2 मिनट अपने हृदय से ऐसे भी बोल दिया कि प्रभु उसका कष्ट दूर करो, तो उसकी वाणी लगती है, फलित होती है। लेकिन इसका उल्टा भी है। अगर दुखी होके बोल दिया कि सपोज आपने इनका दिल दुखाया है और ये फिजिकली या मेंटली या कोई कारणवश या संस्कारवश आपको रिप्लाई नहीं दे सके, और मन से अगर बद्दुआ दे दी, तो वो भी लगती है। तो हमारा केवल इतना ही कहना है कि जिनका अनुराधा नक्षत्र है, उनसे दोस्ती रखिए, उनका हेल्प कीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे रिलेशन रखिए, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए, लेकिन उनके साथ दगाबाजी मत कीजिए, चालाकी मत कीजिए, उनके साथ ईर्ष्या मत कीजिए, उनका बद्दुआ मत खाइए। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि आपके कुछ ग्रह इस तरह से प्लेस हो जाते हैं कि एनी टाइम अनुराधा नक्षत्र वाला तकलीफ ही पाते रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मृत्युलोक है, पृथ्वी है, और यहाँ पे सब अपने भोगों को भोगने के लिए अवतरित होते हैं। जो भी जीव जंतु, मानव उसमें कुछ विशेष श्रेणी लेके आता है, जिसको कर्म करने की छूट है, जो अपने प्रारब्ध को तो भोग करता ही है, और वो एक कुछ नए प्रारब्ध भी बनाता है, और वही साइकिल उसका चलते रहता है। तो ये आदमी नए प्रारब्ध अच्छे बनाता है, खराब नहीं बनाता है। ये किसी का बुरा नहीं करते, ये जहां तक होता है सबकी हेल्प करते। इनके साथ बुरा हो सकता है, अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया भी है, तो ये नॉर्मली उसको कोई बद्दुआ नहीं देते, नॉर्मली उसका कुछ ध्यान भी नहीं रखते, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अगर ऐसा आदमी भक्ति भावना में लग जाए, ऐसा आदमी वेद वेदांग में लग जाए, ऐसा आदमी पाठ पूजा में लग जाए, तो कुछ इस हद तक लग जाता है कि इनको खाने पीने का भी मतलब शुद्ध भी नहीं रहता है कि हमको खाना खाना है या नित्य कर्म करना है या कोई काम करना है। ये उसमें मतलब तल्लीन हो जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना भाव समाधि। कुछ इस टाइप का इंसिडेंट इनको कुछ समय के बाद में, जैसे जैसे ये चीज इनकी प्रगाढ़ होती है, वो होते जाता है। अब वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो बाकी ग्रह पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद में ये सब चीजें समझ में आती है। ऐसा आदमी व्यापार करता है तो भी बहुत अच्छा व्यापारी होता है। ऐसा आदमी अगर कहीं सर्विस करता है तो भी बहुत अच्छा सर्वेंट होता है। ऐसा आदमी अगर किसी कंपनी को संभालता है तो उसके नीचे काम करने वाले जितने भी है सब उनसे बहुत खुश रहते, क्योंकि ये सबका ध्यान रखते। तो चलिए आगे का प्रिडिक्शन चालू करते हैं। ये थोड़ा सा नॉर्मल हमने अनुराधा नक्षत्र के बारे में आपको प्रिडिक्ट कर दिया कि किस तरह का कार्य व्यवहार अनुराधा नक्षत्र वालों का होता है, और किस तरह का इसका तत्व है, किस तरह के इसका कार्य क्षेत्र है, किस तरह के फलों को ये अनुराधा नक्षत्र बोलने से क्या चीज अपने दिमाग में आता है, किस तरह से इसको समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में अगर आपके सूर्य देव विराजमान हो प्रथम चरण में, तो अच्छे फल मिलते हैं, और शत्रुहंता होता है इंसान। जन्म स्थल से दूर बसने वाला या
वहाँ पे जाके कुछ अलग ही अपना व्यापार, परिवार से बहुत दूर जहाँ पे इनका जन्म हुआ, हो सकता है सहपरिवार ही कोई पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाए, या खुद ऐसा कोई काम कर ले कि अपने पूरे परिवार को ही वहाँ शिफ्ट कर ले, तो ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा चरण विद्वान भी होता है और धनी भी होता है। और कुछ मेंटल पोजीशन जो है, मतलब दिमाग की जो पोजीशन है, वो कुछ डिस्टर्ब होती है, मतलब एक निर्णय पे जल्दी से टिक नहीं पाता है। तो ये कुछ चीज़ें इनकी समय के साथ, क्योंकि नक्षत्र अनुराधा है तो समय के साथ वो परिवर्तन होते जाती है, धीरे धीरे धीर गंभीर हो जाता है इंसान। तीसरा चरण, अपनी हैसियत से ज़्यादा कुछ प्रदर्शन करने की कुछ लालसा हो सकती है, कुछ इच्छा हो सकती है, उस टाइप का कुछ फल हो सकता है। कुछ थोड़ा बहुत स्वाभिमान बोल लो आप, चाहे घमंड बोल लो, वो अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी के अंदर हो सकता है। अब वो बशर्ते वो पता चलेगा बाकी कुंडली के अनुसार की हैसियत कैसी है। चतुर्थ चरण, कार्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कंप्लीट करता है, और निर्णय करने की भी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। कई कामों में, कई ज्ञान में, कई तरह के ज्ञान में मतलब पारंगत होता है। और जिस काम को भी ये जानते हैं, जो काम ये जानते हैं, और उस काम में अगर इनको लगा दिया जाए तो उस कार्य में कोई भी बिना कोई भूल चूक के बहुत ईमानदारी से उसको पूर्ण करते हैं। तो ये चारों चरणों का फल हो गया सूर्य देव का। अब बात करते हैं सूर्य देव के ऊपर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जल से संबंधित कार्यों से धनोपार्जन हो सकता है, और फैमिली में हो सकता है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बनिस्पत ज़्यादा हो, जैसे बहनें ज़्यादा हो सकती है, या परिवार बड़ा हो सकता है, उसमें भी माता के परिवार में या पिता के परिवार में ज़्यादा औरतों का खर्चा इनको उठाने का कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन इनके साथ हो सकता है। या ऐसा कुछ कोई समय में ऐसा कोई चीज़ परिवार में हो सकता है, या बचपन से ही हो सकता है। कई कई बड़े परिवारों में हम लोग देखते हैं कि कुछ कारणवश, जैसे 3-4 बहनें हैं, अकेला भाई है, तो फिर वो होल लाइफ जब तक जिएगा वो औरतों की संख्या इनके यहाँ नॉर्मली ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि कोई भी ओकेजन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो उसमें बहनों का आवागमन तो वो रहना ही रहना है। तो वो, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहनों की शादी किए तो उनके परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो उनका भी खर्चा इनको ही चलाना पड़े। तो ऐसा कुछ समझना चाहिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, ऐसा हो भी सकता है। मंगल की दृष्टि, आदमी साहसी होता है कोई भी निर्णय लेने में, या कोई भी बिना कोई डर भय के, बिना कोई मतलब पीछे हटे अचानक से कदम उठा लेता है। किसी चीज़ से डर भय या कोई घबराहट इन लोगों को नहीं होती है। और डिफेंस से कनेक्टेड या खेल से कनेक्टेड कुछ लाइन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बुद्ध की दृष्टि, चित्रकला से संबंधित या और कोई कलाओं से संबंधित इनको रुचि होती है वो सब में। और कुछ कला जो पर्सनली जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसी से फिर वो आगे भी बढ़ते हैं, उसमें दक्ष भी होते हैं, और उसी से वो फिर उसको अपने धनोपार्जन के लिए भी उसी में लग जाते हैं। गुरु की दृष्टि राजनीति के क्षेत्र में जा सकता है, या उनसे कनेक्टेड आदमियों के निकट हो सकता है, और उसी के द्वारा वो लाभ भी प्राप्त कर सकता है। चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो, चाहे राजनीति में आप चुनाव जीत के कुछ पद पे आ जाए वो हो सकता है, या राजनीति से कनेक्टेड आदमियों के साथ रह के आपको गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई सर्विस मिल जाए, वैसा हो सकता है। शुक्र की दृष्टि, वैवाहिक जीवन बहुत सफल और सुखी होता है, और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना स्थान बना सकता है। शनिदेव की दृष्टि कुछ चालाकी देती है आपको, कुछ चीज़ों में ऐसी प्रेरणा होती है कि अच्छा करते करते जब सामने वाले का कुछ अलग बर्ताव देखते हैं तो फिर ऐसा मन में आ सकता है कि इसको सबक सिखाना चाहिए। तो वैसा कुछ हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा करे भी, क्योंकि हमको नहीं लगता कि अनुराधा नक्षत्र आपका प्रॉपर अगर स्ट्रोंग है और उस पर अच्छे ग्रह विराजमान है, अच्छे स्थान में है, तो ऐसा आदमी नॉर्मली किसी का बुरा नहीं करता है। वो बुरा करने के पहले 1000 बार उसके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं कि नहीं ये सब नहीं करेगा, भगवान क्या पता किस जन्म में क्या क्या किया था, तब हो सकता है कि आज हमारे साथ इसने ऐसा किया है।
तो ठीक है, ये इसका मर्जी है, करने दो, हमको नहीं करना है। वो ईश्वर को समर्पण कर देता है कि आप जानो प्रभु और ये जाने, हमको कोई मतलब नहीं है। कुछ इस तरह का व्यवहार अनुराधा नक्षत्र वालों को होता है। पुस्तक में लिखा हुआ हर चीज को मानना ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसके लिए आपका अपना अभ्यास स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए किस तरह से आप ज्योतिष को समझ रहे हैं और किस तरह की श्रद्धा आपके मन में ज्योतिष के प्रति है, और सबसे बड़ी बात, आपके खुद के कर्म कैसे हैं, चाहे वो नित्य कर्म हो, चाहे संस्कारित कर्म हो, चाहे दिनचर्या हो, किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह की भावना रहती है, किस तरह के पूजा पाठ से कनेक्टेड है, कोई ध्यान, कोई साधना, कोई प्रभु की भक्ति, जिस भी धर्म में हो, कोई भी धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी पंथ आपके अलग अलग हो सकते हैं। आप जिसमें भी हो, जिस भी इष्ट के प्रति आप समर्पित हो, उसके प्रति आप कितना समय देते हो। आप ज्योतिष के प्रति समर्पित हो तो उसके साथ आप कितना समय बिताते हो, और उन बातों को समझने में आपको कितना टाइम लगता है और कब तक लगता है। मतलब ऐसा भी बहुत बार होता है कि सेम ग्रह युति बना के सेम लगन में और सेम स्थान में विराजमान है, फिर भी दोनों को फल अलग अलग मिल रहा है। ऐसा बहुत बार होता है। जब आप अभ्यास में जाते हैं, लोगों की तरह तरह की कुंडलियां देखते हैं, तब हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र की जो प्रस्तावना में ही लिखा जाता है, होरा शास्त्र वगैरह में शुरू में ही जो लिख दिया जाता है, वो आपकी सहायता करते हैं। परिस्थिति, वर्तमान के कर्म, संस्कार परिवार के और आपके, और वर्तमान समय किस तरह के आदमियों के बीच में घिरे रहते हैं, चाहे नौकरी के पर्पज से हो, चाहे बिजनेस के पर्पज से हो, चाहे आपकी कोई सोशल सर्विस है या सोशल मीडिया के द्वारा आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, किस तरह का पसंद आपका है और किस तरह के कर्मों के साथ आपका समय बीत रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपको किस तरह से फलीभूत कर रहा है, किस तरह से आपको आगे बढ़ा रहा है। हम प्राय कर बोलते हैं कि ज्योतिष को समझना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अपना भविष्य देखना है या किसी दूसरे का देखना है। ज्योतिष को समझना इसलिए जरूरी है कि आप अगर सही तरीके से इसको समझेंगे तो आप बुरे कामों से दूर हो जाएंगे। आप वो सब कर्म जिसके द्वारा हम लोगों का समाज छिन्न भिन्न होता है, हम लोगों का परिवार में तकलीफें आती है, हम लोगों के देश में तकलीफ आती है, चाहे वो गाली गलौज के द्वारा हो, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो गलत पोस्ट के द्वारा हो, चाहे वो कटुवाणी के द्वारा हो, चाहे किसी को प्रताड़ना या प्रताड़ित करने के द्वारा हो, चाहे किसी को अपशब्द कहने के द्वारा हो, वो सब चीज़ों से एक ज्योतिष को समझने वाला आदमी अपनी दूरी बना लेता है। लेकिन विडंबना है इस समय की या इस पीरियड की या हम लोगों की महत्वाकांक्षाओं की, कि आज के समय में जस्ट बहुत कुछ उल्टा हो रहा है कि एक आदमी तकलीफ में है और वो आपकी अपनी कुंडली लेके आपके पास आता है, जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत तकलीफ होती है। जब उसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं हम कि कोई आदमी अपना हम कितना सही प्रिडिक्ट करता है, उसके बारे में बताते समय वो कुंडली सोशल मीडिया में डालता है और वो बोलता है कि ये आदमी आया और मेरी फीस इसने, ये आदमी सोशल मीडिया के द्वारा हमको मिला और हमारी फीस भी इसने पहले एडवांस में पेमेंट कर दी, और हमको पूछा कि इस समय में हमको कोई रोग हो सकता है क्या। तो हमने उसकी कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद में बोला कि हाँ हो सकता है, ये पीरियड आपका कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन आप जब तक पूरी डिटेल नहीं बताएंगे तब हम आपको क्या सॉल्यूशन बताएंगे। तो वो आदमी उधर से फ़ोन करके बोलता है कि या व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी चैनल के द्वारा वो जुड़ा उन ज्ञानी महोदय से, उनको बोलता है कि हमको कैंसर हो गया, अब आप ये बताइए कि ये हमारा ठीक होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वो आदमी कितनी बड़ी पीड़ा में है, कितनी बड़ी तकलीफ में है, और हम उसको प्रिडिक्शन देने के लिए उनसे फीस पहले ही ले ली, और उसके बाद में हम कितने सही प्रिडिक्ट करते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी विडंबना है आजकल के ज्योतिष के लिए या ज्योतिषी के लिए। नहीं करना चाहिए। या फीस भी हमको समझ में नहीं आता है कि एक आदमी पहले से पीड़ा में है और उसको वो डॉक्टर वाला या हॉस्पिटल वाला ये हो गया कि हम लोग खुद ही श्योर नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। एक अंत समय में जब एकदम लास्ट पीरियड आ जाता है, सब कुछ बन के वो फल जो है वो हमको मिलने वाला है, और उस समय में हम जाता है किसी ज्योतिषी के पास, उसको फीस देता है और उससे पूछता है कि ये बीमारी है या आप बताओ हमारी ये ठीक होगी कि नहीं होगी। अब इसके बारे में क्या बोले क्या नहीं बोले हम तो आपके ऊपर छोड़ते हैं। हालांकि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के द्वारा आपको अगर किंचित मात्र भी थोड़ा ज्योतिष को समझने में अगर सहायता हो रही है तो कम से कम फीस लेके ये काम तब तक मत करिएगा जब तक सामने वाले की परिस्थिति का आपको अंदाजा ना हो। यही अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी तो हमारे बस में कुछ है नहीं। और चैनल चलाने का या चैनल में ये सब चीज़ें बोलने का मकसद भी केवल इतना ही है कि जितनी भी भ्रांति है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं जो आजकल के समय में विभिन्न चैनलों के द्वारा ज्योतिष के लिए बताई जाती है, उससे अलग हटिए, उससे अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कीजिए। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, होई होई सोई जो राम रचि राखा। जो प्रारब्ध में मिला है वो आपको या हमको या भगवान जिन्होंने जन्म लिया है पृथ्वी पे मनुष्य अवतार में, उनको भी भोगनी पड़ी है, हम लोग भी भोग रहे हैं और हम लोगों के आने वाले अंश भी भोगेंगे, क्योंकि वो प्रारब्ध हम लोगों का है। मनुष्य को केवल इतनी छूट है कि वो अपने कर्म डिसाइड करे कि उसको करना क्या है। अगर वो अच्छे कर रहा है तो उससे ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी ऊर्जा का रूपांतर उसके शरीर में होगा जिससे वो जो प्रारब्ध के द्वारा तो तकलीफ उसको दी गई है वो कब आएगी, कब निकल जाएगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि आने वाले समय के लिए, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले किसी जन्म में हो, आप कुछ बैंक बैलेंस अच्छा बना के जा रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से केवल इतना ही बोलते हैं कि अपने आप को सुधारिए, ग्रह अपने आप सुधरेंगे। किसी को कुंडली दिखा के प्रिडिक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा अच्छे चैनलों को श्रवण करेंगे, ऐसी बात नहीं है सोशल मीडिया में अच्छे चैनल नहीं है, हम खुद फॉलो करते हैं 3-4 चैनल को, अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। हालांकि हो सकता है वो फीस ले, लेकिन उनके ज्ञान को प्रणाम है। जहां तक बात हमारी है, हम तो केवल इतना ही बोल सकते हैं कि हमको कोई ज्ञान नहीं है ज्योतिष का। इस अथाह समुद्र में अगर आप बोले कि एक बूंद उसके भी काबिल नहीं है। हाँ, कर्मों को सुधारने का कोशिश करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं हो, क्योंकि हर ग्रह हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, हर रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, हर जीव जंतु के साथ जुड़ा हुआ है, हर पेड़ पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। आप जिस किसी हिस्से को प्रताड़ित करेंगे वो ग्रह आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। हम इस चीज पे विश्वास करते हैं। बाकी आप श्रवण करने वाले हैं, आपके ऊपर निर्भर है। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम जो नेगेटिविटी फैली हुई है कहाँ तक दूर कर सके। इस चैनल का मकसद केवल इतना ही है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।